और इसको ट्रैक्टर की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद भी इसको डांस करा सकते हैं। इतना मजबूत है कि अगर आप इस पर गिर पड़े तो ये भी आपके साथ गिर जाएगा, ये आपको संभालेगा नहीं और आपको गंगा माता के दर्शन कराएगा नीचे। इंडिया के फर्स्ट पार्लियामेंट एरिया में पिछली बार हमने आपको दिखाया था अदृश्य ओवरब्रिज। आपने देखा था कैसे 4-5 किलोमीटर लंबी भीड़ लगी हुई थी उस अदृश्य ओवरब्रिज को देखने के लिए। तो मैं बता दूं कि हमारा बगहा जो है अजूबों का शहर है। पूरी दुनिया में 7 अजूबे होंगे, लेकिन हमारे बगहा में 150 से ज़्यादा अजूबे हैं। अभी अदृश्य ओवरब्रिज के बाद अब आज आपके सामने हम पेश करते हैं डांसिंग ब्रिज। उसको आप इसकी तुलना कर सकते हैं बेबीलोन के झूलते हुए बाग से। प्राचीन काल के कारीगरों ने बेबीलोन में झूलता हुआ बाग बनाया था और आधुनिक काल में कारीगरों ने हमारे बगहा में झूलता हुआ पुल बनाया है। जब इस पुल पे गाड़ियाँ चलती हैं तो ये पुल डिस्को डांस करता है, ये कह सकते हैं बैले डांस करता है और लोग बड़े ही आनंद लेते हुए इस पुल को पार करते हैं। और इस पुल की खूबसूरती के तो क्या कहने, मिस यूनिवर्स इसके सामने फेल हो जाएंगी। जरा कैमरा घुमाइए पुल की तरफ, ये देखिए कितना खूबसूरत पुल है। आप महसूस कर सकते होंगे कि जब गाड़ियां इस पे आ रही हैं तो ये डांस भी कर रहा है। एक तो इतनी सुंदर लड़की ऊपर से हर आगंतुक का स्वागत करती है डांस करते हुए, बैले डांस करते हुए। जब तक ये गाड़ियां इस पर रहेंगी ये बैले डांस करता रहेगा। इस तरह से शायद आप नोटिस नहीं कर पाए हों, वहाँ फोकस कीजिए, वहाँ पर हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। हम आपको दूसरे तरीके से ये करा के दिखाते हैं। चलिए अब पुल पे चलते हैं हम लोग। पहले पुल की खूबसूरती के आप दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद हम इसकी डांसिंग दिखाएंगे आपको। ये यहीं से दिखाना शुरू कीजिए कि कैसे जब लोग इस पुल पे आते हैं तो फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स और पता नहीं किस किस कंपनी के पाउडर से स्वागत होता है लोगों का। ये सारा फेयरनेस क्रीम है, फेस पाउडर है ये, जो आपको खूबसूरत बनाएगा। आपके इस पुल पे आते समय आपके सफ़ेद कपड़े का रंग भूरा हो जाएगा और काले कपड़ों का रंग भी भूरा हो जाएगा। इतना मतलब क्या कह सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं ज़रा इस डांसिंग ब्रिज का। लाइए पानी लाइए। ये पानी का ग्लास है, इसको देख के ही आप लोग महसूस कर पाएंगे कि ये पुल कितना बढ़िया डांस करता है। यहाँ बीच में थोड़ा रखना पड़ेगा। अब गाड़ियाँ यहाँ से गुजर चुकी हैं, लेकिन इस तरफ दिखाइए कि कैसे ये पुल डांस करता रहता है। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है ये पुल पूरा डांस करता है। नीचे तो थोड़ा स्थिर है, लेकिन यहाँ पर जब रहेगा तो देखिए। और इसको ट्रैक्टर की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद भी इसको डांस करा सकते हैं। इतना मजबूत है कि अगर आप इस पे गिर पड़े तो ये भी आपके साथ गिर जाएगा, ये आपको संभालेगा नहीं और आपको गंगा माता के दर्शन कराएगा नीचे। और दिखाइए कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम डायरेक्ट बना हुआ है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अलग से नालियाँ बनाई जाएं। जो भी बरसात का पानी होगा आधा तो ये पुल सोख लेगा, इसके ऊपर जो मिट्टी है, और बाकी बचे हुए आधे पानी यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाता है। और असली खूबसूरती इस पुल की तब सामने आती है जब बारिश हो जाती है। ये सारा जो इसके ऊपर फेस पाउडर पड़ा हुआ है ये क्रीम बन जाता है और उस क्रीम को आप लगा सकते हैं। और अगर आप मोटरसाइकिल से या साइकिल से यहाँ से जाएंगे तो बिना क्रीम लगाए आप जा भी नहीं पाएंगे, यहाँ गिरना ही पड़ेगा आपको। आइए थोड़ा दिखाइए।
यहाँ पर। ये देखिए, आप लोग यहीं के आसपास के हैं कहीं के? हम लोग को इस पुल से हटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ खतरा है। ये देखिए, ये भी उस पुल का ड्रेनेज सिस्टम है। हाँ रुकिए भैया, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आपका नाम? मेरा नाम लपू यादव पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए भैया, इस पुल को बने हुए कितना समय हुआ है? बहुत दिन हो गया, हम लोग अपने ओर से देख रहे हैं। लगभग तब भी कितना साल? मतलब हम लोग लग रहा है कि हमारी उम्र 33-34 वर्ष हो गया, हम लोग अपने ओर से देख रहे हैं। ये पुल 33-34 साल पुराना है। कुछ लोग तो बात कर रहे थे कि लगभग 15-20 साल पुराना है ये। हाँ, तो वही मान लीजिए हम लोग का होश थोड़ी आएगा, मान लीजिए 10 बरस। हम लोग बहुत छोटे से सबसे देख रहे हैं इसको, अपने ओर से देख रहे हैं। लोग कहते हैं इस पुल के बारे में कि लगभग 15-20 साल पहले ये बना था। पहले तो पुल वो था, उसके बाद ये बना था, वो हम लोग को। ठीक है। इसी के बगल में एक पुल है जो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। उस पुल को भी, जरा कैमरा घुमाइए। नज़दीक से चल के थोड़ा सा बोल लेते हैं, पुल के इस पर आइए, यहाँ से। ये बगल में बना हुआ पुल है, ये ब्रिटिश काल में बना था। ब्रिटिश काल में बना हुआ पुल जर्जर होके टूट चुका है, लेकिन उसके खंभे और उसकी जो बुनियाद है वो अभी तक जस की तस है। और सिर्फ लगभग 15 सालों पहले बना हुआ है ये पुल। इधर से देखिए, इसका जो गार्ड रेल है वो पूरी तरह से टूट के नीचे गिर चुका है। ये पुल कब गिर जाए, कब अपना दम तोड़ दे, कोई ठिकाना नहीं है। और मैं बता दूं, इस क्षेत्र में लगभग 8 किलोमीटर तक ये हरहा नदी से इस पार से उस पार आने जाने के लिए सिर्फ यही एक पुल है, जहाँ से काफ़ी सारी गन्ने की गाड़ियाँ भी जाती हैं। यहाँ पर चिमनी है, वहाँ की गाड़ियाँ, मिट्टी ढोने वाली गाड़ियाँ, और लोगों के आने जाने का भी रास्ता यही है। और रास्ते की खूबसूरती तो आपने देख ही ली। तो ऐसा चमत्कार हमारे आज़ाद भारत में होता रहता है कि डांसिंग ब्रिज बनता रहता है। मैंने बता ही दिया आपको कि आप इसकी तुलना कर सकते हैं बेबीलोन के झूलते हुए बाग से। वैसा ही ये हमारा झूलता हुआ पुल है। आप आराम से इसको पकड़ के इस पे झूला झूल सकते हैं। मैंने आपको झूल के दिखाया था। चलिए कुछ और भी स्थानीय लोगों से यहाँ पर बात करते हैं चल के, वो इसके बारे में क्या बताते हैं, उन्हें किस तरह की असुविधा होती है। एक बात और है कि कुछ दिन बाद यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है वाल्मीकि नगर में। तो मैंने देखा कि रोड की सफाई की जा रही है। वो एसी लगी हुई बंद गाड़ियों में सुरक्षा के साथ में आएंगे, तो उनके लिए रोड साफ किया जा रहा है ताकि रोड पे धूल नहीं, उन लोगों को परेशानी होगी गाड़ियों में, जबकि वो लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आम लोगों के चलने के लिए जो रास्ता है वो साल भर साफ नहीं होता है। यहाँ के लोगों को धूल से कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग जो है वैसे ही चल रहे हैं। और रोड या पुल कितना भी जर्जर हो, इससे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ नेताओं को परेशानी होगी। हमारे साथ में एक व्यक्ति है, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम लाल बाबू चौधरी है। लाल बाबू चौधरी। तो इस पुल का जो मतलब खूबसूरती दिख रहा है, अब आप इसके बारे में कुछ बयान कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पुल जो है कि हमारे माने मान लेते हैं जनता के टैक्स से बना है, जो कि इसमें 1 करोड़ रुपया का यह पुल है। 1 करोड़ रुपया का पुल बना, जिसमें एक दिन सही सलामत आदमी नहीं चल पाया, इसलिए कि ठेकेदार और मंत्री और विधायक यहाँ के सारे लोग निरंकुश हैं, कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। हमारे विधायक लोग हैं, तब विधायक लोग पता नहीं हमारे ठेकेदार से या किसी अफसर से क्या मिली भगत होता है कि कोई पूछने तक नहीं आता है, और ठेकेदार जिस तरह से मर्जी उस तरह से बना के चला जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ इस पुल से लगभग हमको लगता है कि माने कई बार खतरा हो चुका है।
एक दो आदमी भी मर गया है गिर करके। बैल गाड़ी का जानवर भी गिर के मर गया है। बैल का गोड़ भी फंस जाता है। और वो तो पुल में जगह जगह इतना और गड्ढा बना हुआ है। इसमें आदमी का भी पैर कभी कभी फंस जाता है। तो उसमें अब क्या कहा जाए, मान लेते हैं यहाँ के मंत्री लोग से कहा जाता है, वो लोग आते हैं और लोग वही आश्वासन देते हैं कि हम इसके बाद कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं होता है। बस यही मेरा कहना है। ये लाल बाबू जी ने बताया कि एक बार बैलगाड़ी यहाँ दुर्घटना का शिकार हो चुकी है, जानवर की भी मौत हो चुकी है। जिस किसान पे ये गुजरी होगी, बताइए उसके साथ में क्या होता होगा। बैलगाड़ी सामान्यतः गरीब किसान ही रखते हैं अपने पास में। लोगों का पैर फंस जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। छोटी छोटी चलने वाली गाड़ियाँ हैं, 3 पहिया वाहन, उनके पहिए इसमें फंस सकते हैं। तो इस दुर्घटना का जो ये जीता जागता एक औजार बना के यहाँ पर रखा हुआ है और मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं के आने के लिए रोड को साफ किया जाता है, तो जनता जो प्रतिनिधियों को चुनती है और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इतने खास कैसे बन जाते हैं और जनता इस गंदगी में रहने के लिए क्यों मजबूर है, ये सोचने की बात है। लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस पुल के बदले में एक सबऑर्डिनेट पुल यहाँ बन रहा है, बाद में मेन पुल यहीं हो जाएगा। लेकिन ये दिखाइए इस तरफ, लेकिन पता नहीं ये कब तक बन के तैयार होगा। काम तो काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन जब तक ये बन नहीं जाता है तब तक जो उस पुल पे हमने गड्ढे देखे उसको कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के मॉडर्न इंजीनियरिंग का वो ड्रेनेज सिस्टम है पुल का, उसमें बैलगाड़ी से लोग चलते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में बैलगाड़ी है, किसी बैल का उसमें पैर फंस जाए, टूट जाएगा, गरीब किसान अपने बैल का इलाज कहाँ से कराएगा और जितने दिन तक उसका काम छूटेगा वो चीज़ों का भरापाया कैसे होगा। क्या ये बगहा के जनप्रतिनिधियों को सोचने की ज़रूरत नहीं है या यहाँ के लोगों को नहीं दिखता है? असली परेशानी तो लोगों में ही है, जो लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि साइकिल से चलते हुए या बाइक से चलते हुए लोगों का अगर उसमें टायर पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेजर एक्सीडेंट हो जाए, गार्ड रेल टूटा हुआ है, अगर उधर थोड़ा सा भी दिख रहा है तो दिखाने की कोशिश कीजिए, गार्ड रेल पूरी तरह से टूट चुका है। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि महानगरों में, भारत में भी जो लोग रहते हैं वो इतने जर्जर पुल पे चलना चाहेंगे। ऐसे पुलों को बंद कर दिया जाता है जनरली, लेकिन यहाँ पर लोग इस पुल पे चलने के लिए मजबूर हैं और कोई ऑप्शन नहीं है तो मजबूर ही हैं। और आए दिन दुर्घटना यहाँ पर होती रहती है और बड़ी दुर्घटना की संभावना बराबर बनी हुई है। और जब वो दुर्घटना हो जाएगी तब शायद यहाँ के लोगों को भी होश आए और जनप्रतिनिधियों को भी होश आए। बगहा की आवाज़ के साथ में कैमरामैन गुड्डू के साथ में मैं हूँ विनय यादव।